तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे डिवीजन बाय ज़ीरो। ये हमारा अगला कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखो, कंसिडर 6 डिवाइडेड बाय ज़ीरो। वी नो दैट डिवीजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो जैसे हमने ऊपर सीखा था, डिवीजन रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है। अभी यहाँ पे अगला सेंटेंस है, हाउ मैनी टाइम्स कैन वी टेक अवे 0 ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम 6 ऑब्जेक्ट्स टिल ऑल ऑब्जेक्ट्स आर टेकन अवे। यानी कि हम 6 ऑब्जेक्ट से कितनी बार लेते जा सकते हैं जब तक हमारा आंसर 0 वापस आ जाता है। तो उसका आंसर मतलब है कुछ वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे अगर आपके पास 6 लोग हैं और आपको वो कोई नहीं है, लेकिन आपको वो लोग क्लास में या ग्रुप में डिवाइड करना है, लेकिन आप वो कोई ग्रुप में डाल नहीं सकते, तो फिर हम डिवाइड ही नहीं कर सकते। तो हम 6 डिवाइडेड बाय कुछ कर ही नहीं सकते, तो हम देख भी नहीं सकते कि हर एक ग्रुप में कितने लोग होंगे, तो फिर वो मीनिंगलेस हो जाएगा। या जैसे एक और एग्जांपल ले लो, आपके पास 10 चॉकलेट है और आपको ये चॉकलेट अपने दोस्तों के साथ बांटना है, लेकिन अभी आपके पास कोई दोस्त ही नहीं है अभी बांटने के लिए, क्योंकि सब चले गए हैं कहीं, तो फिर हम बांट ही नहीं सकते। तो इसलिए हमारा आंसर मीनिंगलेस हो जाता है, यानी कोई मतलब ही नहीं होता। क्योंकि मगर अभी हम जब किसी को दे ही नहीं सकते या डिवाइड ही नहीं कर सकते, तो फिर हम बस वहाँ पे ही रह जाएंगे, है ना। कोई सब्ट्रैक्शन या डिवीज़न नहीं कर सकते। तो इसलिए डिवीज़न बाय ज़ीरो इज़ मीनिंगलेस। यानी जब भी हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं, हमारा आंसर मीनिंगलेस हो जाता है। फिर अगला है 0 डिवाइडेड बाय नंबर। तो जैसे अभी आप देखो, आपको कोई स्वीट्स बांटते हैं या चॉकलेट बांटते हैं अपने दोस्तों में, और आपके पास से 10 दोस्त हैं आपके साथ या जिनको चॉकलेट चाहिए, लेकिन आपके पास कोई चॉकलेट ही नहीं है, पर आपको बांटना है लेकिन चॉकलेट ही नहीं है। तो जैसे आप करेंगे फिर 0 डिवाइडेड बाय 14, क्योंकि 0 चॉकलेट्स और 14 फ्रेंड्स, यहाँ मैंने 10 फ्रेंड बोला, आप 14 फ्रेंड्स ले लो। तो हम करेंगे 0 डिवाइडेड बाय 14, लेकिन क्योंकि 0 है तो हम किसी भी फ्रेंड को कुछ दे ही नहीं सकते, तो हर एक फ्रेंड को 0 ही मिलेगा, यानी कुछ मिलेगा ही नहीं। तो फिर 0 डिवाइडेड बाय 14 का आंसर हमेशा होता है 0, ठीक है। वैसे ही 0 डिवाइडेड बाय 25 इक्वल 0 और 0 डिवाइडेड बाय 216 इक्वल 0। तो व्हेन वी डिवाइड 0 बाय अ नॉन ज़ीरो नंबर, द क्वोशंट इज 0। ये याद रखना। अभी हमारा अगला टॉपिक है डिवाइडिंग अ 1 डिजिट नंबर बाय अ 1 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि हर एक वैल्यू या हर एक नंबर को हम कहते क्या है। तो जैसे आपके पास सम है 6 डिवाइडेड बाय 3। अभी द नंबर दैट इज़ डिवाइडेड इज कॉल्ड द डिविडेंड। यानी अभी यहाँ पे हम 6 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे 6 डिवाइड हो रहा है, तो द नंबर दैट इज़ डिवाइडेड, यानी जो नंबर डिवाइड हो रहा है उसे हम डिविडेंड कहते हैं। तो यहाँ पे 6 डिविडेंड होगा। वैसे ही द नंबर दैट डिवाइड्स द डिविडेंड इज कॉल्ड द डिवाइज़र। तो जैसे जो नंबर हम डिविडेंड से डिवाइड कर रहे हैं, या हम जितने भी बार हम डिवाइड करना चाहते हैं, वो डिवाइज़र हो जाता है। तो जैसे 6 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पे हमारा डिवाइज़र है 3। फिर अगला पार्ट है द नंबर ऑफ टाइम्स अ डिवाइज़र डिवाइड्स द डिविडेंड इज कॉल्ड द क्वोशंट। तो ये सेंटेंस आपको शायद थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, पर इसका मतलब है कि जितनी बार ये डिवाइज़र डिविडेंड से डिवाइड होता है, या जितनी बार हम इस नंबर 6 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, वो हमारा क्वोशंट हो सकता है या हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे हमने ऊपर सीखा था रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, तो क्वोशंट क्या है, जितने भी बार हमने ये सब्ट्रैक्ट किया ना, तो ये नंबर जो है 27 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स 3, तो हमारा आंसर जो है
हमारा आंसर क्वोशंट हो जाता है। तो याद रखना, मल्टीप्लिकेशन में आंसर को हम क्वोशंट कहते हैं। फिर द नंबर दैट रिमेन्स आफ्टर डिविजन इज कॉल्ड द रिमाइंडर। अभी ये रिमाइंडर का क्या होता है, तो जैसे आपके पास 10 चॉकलेट है और आपके पास जैसे 3 दोस्त हैं और आपको ये डिवाइड करना है, तो आप हर एक दोस्त को आप 3 चॉकलेट दे दोगे तो वो 9 हो जाएगा। पर अभी एक और चॉकलेट बचा है, तो अभी आप वो 3 में बांट नहीं सकते हैं ना, क्योंकि वो छोटा सा चॉकलेट है तो उसको हम बांट नहीं सकते 3 लोगों के साथ, तो फिर वो रह जाता है, तो उसे हम रिमाइंडर कह जाते हैं। रिमाइंडर का मतलब जो भी रह जाता है, जो भी कहीं जाता नहीं है, बस वहाँ का वहाँ रह जाता है, उसे रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, हम ऐसे लिखेंगे, तो डिविडेंड हम यहाँ पे लिखेंगे, फिर हम ये सिंबल बनाएंगे, यानी यहाँ पे ऐसे एक थोड़ा कर्व्ड लाइन करके ऊपर एक सीधा लाइन बनाएंगे, और फिर हम डिवाइज़र यहाँ पे लिखेंगे। तो जैसे जो नंबर सबसे बड़ा है हम वो यहाँ पे लिखेंगे, फिर उस नंबर से जो हम डिवाइड कर रहे हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे, फिर डिवीज़न करते हुए हम क्वोशंट यहाँ पे लिखेंगे, और फिर डिवीज़न करते हुए उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो मैं ये आपको सम सिखाऊंगा आगे कैसे करते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन करके यहाँ पे लिखेंगे और फिर रिमाइंडर यहाँ पे लिखेंगे। और इस सम में आप देख सकते हो रिमाइंडर 0 है, क्योंकि 6 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स 2, और कुछ नंबर बचता नहीं है, तो रिमाइंडर 0 हो जाता है।